बिहार में हो रहे लैंड सर्वे पर किसान जो है वो भ्रम की स्थिति में है, क्योंकि भ्रम की स्थिति कोई और नहीं पैदा किया है बल्कि सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल और सरकार के लोग ही कर रहे हैं। कभी दिलीप जायसवाल बोल रहे हैं कि हम किसानों के हित को देखते हुए सर्वे करा रहे हैं, कभी बोल रहे हैं कि हम किसी भी सूरत में ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। हालांकि नीतीश कुमार का यह ड्रीम है और नीतीश कुमार इस पूरे मसले पर कुछ भी नहीं बोले हैं। लेकिन एक दिन पहले बिहार सरकार ने, बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने एक नया बिल 1955 के कानून को संशोधित करते हुए एक नया बिल लेकर आई है और ये बिल को पारित भी कर दिया गया, मंजूरी भी दे दी गई। और ये बिल जो है उसको अब जब जानेंगे आप तो हैरान रह जाएंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। जब हम बिहार के तमाम किसानों से, रैयतों से और बिहार के दर्शकों से विनम्र अपील कर रहे हैं कि अगर आप हमारे चैनल को देखते हैं यूट्यूब पर सूर्य बिहार को, तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इसमें पैसा नहीं लगता है, ना ही कोई मेहनत पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आपके लिए लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं, खबरें बना रहे हैं, हमारी टीम मेहनत कर रही है, तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप हमारे चैनल को सहयोग करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे में जो है बिहार सरकार सरकारी ज़मीनों को लेकर, सरकारी परिसरों को लेकर के, संपत्तियों को लेकर के एक जो बिल लेकर आई है, वो बिल हड़कंप मचाने वाला है। बिल कहता है, ये ज़रा खबर को देख लीजिए पहले। ये दैनिक भास्कर अखबार है जिसमें साफ साफ छपा है और एक दिन पहले बिहार विधानसभा में इसको पास किया गया। ये बिल कहता है कि सरकारी संपत्ति को, सरकारी ज़मीन को या सरकारी परिसर को या बिल्डिंग को अगर आप कब्जा करके रखे हैं और आपको नोटिस दिया गया और एक सप्ताह के अंदर उसको खाली नहीं किए, तो आप पर सीधे मुकदमा दर्ज होगा और आप जेल जाएंगे। 6 महीने की कैद हो सकती है, जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों हो सकता है। तो अब सरकारी ज़मीन को लेकर के जो है एक बहुत बड़ा कानून आ गया। ये अंग्रेजी हुकूमत में भी इस तरीके का नियम और कानून नहीं था सरकारी ज़मीन को लेकर के, लेकिन सरकार जो है एक नया बिल लेकर आई है और ये बिल जो है आने वाले दिनों में बिहार के किसानों में, बिहार के लोगों में हड़कंप मचा सकता है। वजह है कि बिहार में लाखों एकड़ ज़मीन सरकारी, गैर मजरूआ आम, खास, केसरे हिंद और मालिक और कई तरह के जो सरकारी नेचर के ज़मीन हैं वो हैं, जिस पर जो है बिल्डिंग बन चुका है, सड़कें बन चुकी हैं, सरकारी दफ्तर बन चुके हैं और लोग अपना घर बना चुके हैं। कई लोग उस ज़मीन को कब्जा करके खेती कर रहे हैं। लेकिन अब सरकार जो है सबसे पहले उस ज़मीनों को कब्जा करने के लिए एक कानून लेकर आई, क्योंकि कानून के बगैर जो है उसमें नियम नहीं था कि किसी भी सरकारी संपत्ति को छुड़ाने के लिए कोई काम करे। अगर कोई भी व्यक्ति इस नियम के पहले, इस कानून के पहले सरकार अगर कब्जा करना चाहती, उस ज़मीन को छुड़ाना चाहती, तो छुड़ाना आसान नहीं होता। लोग ये कब्ज़ा बताते हुए कि दखल कब्ज़ा हमारे इतने पुश्तों से है और हम इससे रसीद कटाते हैं, तो इस आधार पर लोग कोर्ट जाते हैं और कोर्ट उसमें स्टे लगा सकता था। लेकिन अब सरकार जो है एक नया कानून लेकर आ गई, नया बिल लेकर आ गया और उस नियम के तहत, उस कानून के तहत अब किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं बच जाएगा। क्योंकि आप याद कीजिए, शराबबंदी से पहले जो है शराब पीना बिहार में कोई अपराध नहीं था। लोग अगर शराब पीते तो पुलिस नहीं पकड़ती क्योंकि नियम नहीं था। लेकिन जब इसको एक बिल लाया गया, एक कानून बनाया गया बिहार में, तो अब शराब पीना जो है एक अपराध है और आपको जेल हो सकती है। पहले बहुत सख्त था, लेकिन अब उसमें थोड़ी ढील दी गई है। तो कोई बिल और कानून किसी भी तरीके से कैसे चीज़ों को घेरता है, संविधान के तहत लाता है, दायरे में लाता है, इस बात को समझ लीजिए। सरकार जो है वो सरकारी ज़मीनों को लेकर बहुत गंभीर हो गई है, क्योंकि सरकार जो है वो सड़क बनाने के लिए, सरकारी दफ्तर बनाने के लिए या फिर खेल ग्राउंड बनाने के लिए या किसी कॉरपोरेट घराना को ज़मीन देने के लिए, यानी उद्योग और धंधा लगाने के लिए ज़मीन जब खोजती है तो उसको नहीं मिलता है और ज़मीन खरीदना पड़ता है किसानों से।
तो अब सरकार सोच रही कि खजाने पर भार पड़ता है, जबकि सरकार का लाखों एकड़ ज़मीन है जिस पर दूसरे लोगों का कब्जा है। इसीलिए ये कानून लेकर आई ताकि सरकारी ज़मीनों को सबसे पहले कब्जा कर लिया जाए। अब बात को समझिए कि सबसे पहले अब बिहार भर के सीओ को एक आदेश दिया गया कि आप अपने यहाँ के अपने अंचल के सभी सरकारी ज़मीनों का कुंडली निकाल के दीजिए कि किस प्रखंड में, किस अंचल में कौन कौन से खाता, कौन कौन से प्लॉट सरकारी हैं और किस नेचर के सरकारी ज़मीन है। वो अगर मजरूआ आम है या ख़ास है, केसरे हिंद है या बकास्त है या कौन से नेचर का है या फिर भूदान का ज़मीन है, क्या है। इन तमाम ज़मीनों को जो है सबसे पहले सीओ से मंगवा लिया गया, पूरा पुलिंदा दे दिया गया सीओ के द्वारा बिहार भर के। और अब जो है उस ज़मीन पर मापी करने से पहले सरकार ने एक बिल लेकर आ गई, क्योंकि कुछ लोग जो है सर्वे से जुड़े पदाधिकारियों ने कहा कि जब हम अचानक उस ज़मीन पर मापी करने जाएंगे या कब्जा करने जाएंगे तो मारपीट और हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। तो इससे पहले कोई ऐसा नियम कानून आना चाहिए जिससे किसानों में एक दहशत हो, डर हो। तो सरकार आसानी से बिना जो है बवाल के पहले एक कानून लेकर आ गई, बिल लेकर आ गई और अब बिल पास हो चुका है बिहार में। दूसरी तरफ सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ये भी कह रहे हैं कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होगी और एक नया पत्र भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि अब सर्वे में भाग लेने के लिए खतियान की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास केवाला है तो केवाला दें, खतियान नहीं है तो खाता नंबर और प्लॉट नंबर दें और उसका चौहद्दी भर दें, आपका सर्वे हो जाएगा। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि लोग अगर गलत केवाला दे देंगे, फर्जी दे देंगे तो उसका मिलान कैसे हो सकता है। उसका सर्वे अधिकारियों का कहना है, उन लोगों ने कहा कि मेरा नाम जगजाहिर मत कीजिए, लेकिन आपको बता दें कि ज़मीन का असली जो पेपर होता है वो खतियान होता है। केवाला तो कोई कैसा भी दे देगा, लेकिन केवाला लिखने का, जो बेचने का ज़मीन का अधिकार होता है वो खतियान से होता है। तो खतियान के बिना हम ज़मीन का जो है सत्यापन कर ही नहीं सकते। तो सरकार जरूर कह रही है कि आप बिना खतियान के दीजिए, सर्वे में भाग लीजिए, लेकिन खतियान की ज़रूरत पड़ेगी। खतियान सरकार के पास है, अपने खतियान से मिलान कर लेगी। आपसे भी फ़िलहाल मांगा जा रहा है कि आप खाता, प्लॉट और केवाला दे दें और उसके बाद हम सर्वे कर लेंगे। तो ये सही है, सरकार के पास खतियान है, वो कर सकती है। आप दें या ना दें वो खुद कर लेगी सरकार। तो आपसे मांगा जा रहा है। किसानों को सरकार ये भरोसा दिला रही है कि किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो सर्वे है जिस तरीके से चल रहा है किसानों के साथ परेशानी हो जाएगी। अब आने वाला वक्त में देखना होगा कि सरकारी ज़मीनों पर कब्जा को लेकर सरकार क्या करेगी और अपने ज़मीन को बचाने के लिए किसान क्या करेंगे, ये तो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फ़िलहाल जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।